हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में, हम लोगों ने काफ़ी सारी चर्चाएं की। एड्स क्या हैं, ठीक है, इसकी खोज कब हुई, इसका पहला मरीज कहाँ पाया गया, एड्स दिवस कब मनाते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मतलब सिंबल इसका क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि एड्स का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स का हमने बताया था आप लोगों को कि प्रतीक चिन्ह क्या होता है। रेड रिबन हमने बताया था, लाल फीता जो ऐसे होता है, इस तरीके का होता है रेड रिबन जिसे हम लोग बोलते हैं। ये लाल फीता जो है एड्स का प्रतीक होता है। जब देखा होगा आप लोगों ने कि स्कूली छात्र जब 1 दिसंबर होता है तो रेड रिबन को अपने पॉकेट की तरफ लगाकर रैलियां निकालते हैं, जिससे कि जागरूकता फैलती है कि आज एड्स दिवस है। और एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी हमने आप लोगों को बताया था कि एड्स दिवस या किसी भी दिवस को मनाने का केवल एक उद्देश्य होता है कि हम लोग उसके बारे में अच्छे से चर्चा करें और उसके निदान या कैसे हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, इन सब चीज़ों का उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। और मैं बता देना चाहूँगा कि एड्स दिवस जो है हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो हम लोग बताएंगे कि एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो रेड रिबन है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे HIV की रोगजनकता के बारे में, ठीक है। तो HIV की रोगजनकता के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो HIV केवल उन कोशिकाओं पर हमला करता है, समझ पा रहे हैं, जो HIV है केवल उन कोशिकाओं पर हमला करता है जिनकी कोशिका कला में कला की सतह पर उभरे हुए एक विशेष प्रकार की ग्राही प्रोटीन के अणु होते हैं। मतलब मान लिया कि HIV का फिगर ये है और इस पे ये क्या है, प्रोटीन के ग्राही हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, HIV उन कोशिका कला पे हमला करेगा, ठीक, जो उभरे हुए, मैंने बताया कि जो HIV है वो उन कोशिका पर हमला करता है, ठीक, जिनकी कोशिका कला में कला की सतह पर उभरे हुए एक विशेष प्रकार की ग्राही प्रोटीन होती है, ठीक, ग्राही प्रोटीन के अणु होते हैं, ठीक। ये T लिम्फोसाइट्स की कोशिका कला में इनकी संख्या अधिक मात्रा में होती है। मतलब हमें ये जानना है कि ये जो कोशिका कला है जिस पर HIV का वायरस अटैक करता है वो T लिम्फोसाइट्स की कोशिका कला में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। अतः T लिम्फोसाइट्स HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। मतलब जो HIV का वायरस है वो T लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। और हम लोग जानते हैं कि T लिम्फोसाइट्स क्या है, ये हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला लिम्फोसाइट्स होता है जो हमें प्रतिरक्षा उत्पन्न कराता है। जब T लिम्फोसाइट्स ही नष्ट हो जाएगी तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिससे कि HIV का जो वायरस है वो क्या करेगा, HIV का वायरस हम पे अटैक करेगा। तो HIV की रोगजनकता के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये उन कोशिकाओं पर हमला करते हैं जो प्रोटीन के अच्छे ग्राही होते हैं, ठीक। तो प्रोटीन के जो अच्छे ग्राही होते हैं वो T लिम्फोसाइट्स होते हैं। जब ये HIV का वायरस T लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है तो हम लोगों के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इससे हम लोग
ये समझ सकते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है। तो ये हमने जाना कि HIV की रोगजनकता क्या है। अब हम लोग जानेंगे HIV का प्रसारण। जैसे कि इसका प्रसारण शब्द से हमें ये ज्ञात होता है कि HIV का प्रसारण मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह फैलना, ठीक है, प्रसार होना इसका, ठीक है। प्रसारण का मतलब क्या होता है? प्रसार होना, मतलब इसका बढ़ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब HIV संक्रमित रोगी क्या होता है? जो संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर, ठीक, ये फैलता कैसे हमें जानना है। ये क्या होगा? संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर जनन तरल एवं शरीर के अन्य तरल पदार्थों में ये क्या होता है? उपस्थित होता है। HIV का जो वायरस है वो हमारे शरीर में जितनी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि शरीर के विभिन्न प्रकार के तरल में क्या होता है? ये उपस्थित होता है। जैसे रुधिर, ठीक है, जनन तरल, समझ पा रहे हैं? रुधिर मतलब ब्लड, जो कि कैसा होता है? एक तरल पदार्थ होता है, वो भी संयोजी ऊतक है। और जनन तरल एवं शरीर के अन्य तरल पदार्थों में ये उपस्थित होता है, ठीक। इन्हीं तरल पदार्थों के माध्यम से यह वायरस संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। तो हमने जाना कि HIV का प्रसारण कैसे होता है। तो HIV का प्रसारण जो है वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रसारण होता है, वो भी तरल पदार्थों के माध्यम से या असुरक्षित यौन संबंधों से या दूषित सिरिंज के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से HIV का जो है वायरस हम लोगों में प्रसारित हो सकता है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें यौन संबंध बनाते हुए कंडोम या संयम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब संयम बहुत ही जरूरी है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए संयम बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें संयम नहीं है तो हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो संयम बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को संयमित अपना जीवन बिताना है, नहीं तो इस तरीके के रोग हम लोगों को होते रहेंगे। तो ठीक, संयम करें, सुरक्षित रहें। ये इसका HIV का प्रसारण हो गया। अब एड्स का फैलाव कैसे होता है या इसकी भयावह स्थिति को हम लोग दर्शाएंगे कि HIV की भयावह स्थिति है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एड्स एक क्या है? विश्वव्यापी रोग है। अर्थात ये इसका कब्जा पूरे के पूरे कहाँ है? पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, पूरे संसार में क्या है? इसका दबदबा है, ठीक। HIV वायरस का या एड्स का क्या है? पूरे विश्व में दबदबा है। ये अपना इसका अलग ही एक स्टैंडर्ड है भाई, क्योंकि ये, और हम लोग ये भी जानते हैं कि वायरस जनित जितने भी रोग होते हैं उनको कभी मारा नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वायरस एक हिसाब से कह लीजिए अजर अमर है, ठीक है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, क्या हम लोग इसको मार पाएंगे? हम लोग कभी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वायरस क्या होता है? ये अमर होता है। केवल हम इसकी द्विगुणन क्षमता को जब इस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम इसकी द्विगुणन क्षमता को केवल ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, ना कि हम उसे मार पाते हैं। तो चलिए हम लोग एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स क्या है? एक विश्वव्यापी रोग है जो विश्व के लगभग सभी देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है, ठीक है। जैसा कि WHO के आंकड़ों के अनुसार संसार में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति HIV से संक्रमित हो चुके हैं। फिर से एक बार, एड्स क्या है? एड्स ये एक विश्वव्यापी रोग है जो कि लगभग सभी देशों में ये अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है WHO के अनुसार। मतलब WHO एक संस्था है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, इसने इसके एक विशेष आंकड़े होते हैं जिस पे ये रोग हर तरीके की चीज़ों पे क्या करता है?
अपना सर्वे करता है और उसके अनुसार ये डाटा को उपलब्ध कराता है। तो HIV के जो संक्रमित रोगी हैं वो लगभग 4 करोड़ व्यक्ति हैं, ठीक है। और इसमें खास ये बात है कि हम जैसे नवयुवक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 16 से 24 साल के जो बच्चे हैं, बच्चे क्या कहेंगे, ये एडल्ट हैं क्योंकि 24 हैं, ठीक है। तो ये 16 से 24 साल के जो बच्चे हैं ये ज़्यादा संक्रमित हैं, क्योंकि इनमें ये संक्रमित क्यों है, क्योंकि इनमें संयम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये किसी भी कार्य को संयमित ढंग से नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस 16 से 24 साल की जो उम्र है इसमें HIV के लड़के ज़्यादा पाए जाते हैं, लड़के ही नहीं लड़कियां भी। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।